कभी कभी जो हमें लगता है वो रियलिटी में नहीं होता है, और जो रियलिटी में होता है वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो सिर्फ वही देखता है जो उसे दिखता है, और वो उसको नहीं देखता है जो उसे नहीं दिखता है। यानी कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो ज्यादातर रियलिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के बजाय कोई एक्सपीरियंस के ऊपर, कोई परसेप्शन के ऊपर, या कोई अजम्पशंस के ऊपर, या फिर कोई घटना के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। इसको समझने के लिए आपको इस कहानी को सुननी पड़ेगी। सो हे दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विश्वजीत साहू, ए माइंड कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीक्रेट एक्सपर्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार राहुल और राघव नाम के दो दोस्त थे। दोनों के बीच बहुत जिगरी दोस्ती थी। दोनों बचपन से ही एक साथ खेले, कूदे, पढ़े, एक साथ बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन राहुल ने कुछ ऐसा किया जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। राहुल ने राघव को बिना पूछे, बिना बताए उसके पर्स से 5,000 रुपए छुपा कर ले गया। ये बात जब राघव को पता चला तो राघव एकदम शॉक्ड हो जाता है। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जिगरी दोस्त, उसका बचपन का यार ऐसा भी कर सकता है। ये बात सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में राहुल को राघव ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत भला बुरा कहा, जो मन में आया वो कहा। और उस दिन से उन दोनों के बीच बचपन की दोस्ती टूट गई। तो मैं आपको पूछता हूं कि राहुल ने जो किया, क्या वो सही था? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और राघव ने जो किया, क्या वो सही था? आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल हाँ। और अगर ये एक्सपीरियंस आपके साथ होता तो क्या आप भी वही करते जो राघव ने किया? और अगर आपका आंसर है हाँ, तो यहीं पर आता है हमारा परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की फंक्शन। राहुल और राघव दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के बीच बहुत जिगरी दोस्ती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की बचपन की दोस्ती टूट गया। पता है क्यों? क्योंकि राघव ने रियलिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के बजाय एक एक्सपीरियंस के ऊपर, एक परसेप्शन के ऊपर, एक अजम्पशंस के ऊपर, एक घटने के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो रियलिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के बजाय एक एक्सपीरियंस के ऊपर, एक अजम्पशन के ऊपर, एक परसेप्शन के ऊपर, एक घटने के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। और इसी तरह राघव के साथ भी हुआ। राहुल रियलिटी में बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन राघव ने रियलिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के बजाय उसके और राहुल के बीच घटने वाली एक घटने के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, एक एक्सपीरियंस के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, बिना ये देखे, बिना ये जाने कि राहुल ने जो किया वो क्यों किया। और इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है। हमारे लाइफ में भी जब भी ऐसा कोई घटना घटता है या फिर ऐसे कोई एक्सपीरियंस होता है तो हम भी हमारे उस एक्सपीरियंस के ऊपर, उस घटने के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, रियलिटी के ऊपर नहीं। राइट? तो जब भी हमारे लाइफ में ऐसा कोई घटना घटता है, हमारे लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है, तो अपने माइंड को कंट्रोल करके उस एक्सपीरियंस के ऊपर, उस घटने के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के बजाय रियलिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो। ये जानने की कोशिश करो कि वो इंसान ने जो किया वो क्यों किया। रियलिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करो, बात की गहराई को समझने की कोशिश करो, ताकि आपकी रिलेशन स्ट्रांग रहे। और इसी तरह आप अपने माइंड को कंट्रोल करके हर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, हर बात को अच्छे से समझ पाओगे, और अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाओगे।